अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फीस माफी को लेकर सरस्वती शिक्षण संस्था के समक्ष छात्रों की धरना जारी। कोरोना काल की फीस माफी सहित विभिन्न मांगों को लेकर रीको स्थित सरस्वती शिक्षण संस्थान के समक्ष पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे छात्रों का धरना आज भी जारी रहा। छात्र नेता एवं सरस्वती कृषि महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के छात्र अनिल साहू ने एक्टिव संदेश को बताया कि धरना स्थल पर 3 छात्र पिछले 4-5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनमें से एक छात्र सुनील कोट पहले दिन से ही धरने पर बैठा हुआ था, परंतु 2-3 दिन बाद भूख हड़ताल से उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर पुलिस ने सुनील कोट को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। जहां व्यवस्था नहीं होने पर सुशील कोट को अस्पताल से भागकर घर आ गया। सुशील कोट को पेशाब संबंधी परेशानी थी। उसके परिवारजन इलाज के लिए सुशील को जयपुर ले गए, जहां उसके स्वास्थ्य में अब काफी सुधार है। सुशील कोट सरस्वती कृषि महाविद्यालय में प्रथम वर्ष का छात्र है। छात्र नेता अनिल साहू ने बताया कि छात्रों की मांग के समर्थन में कल से C2 व SFI के नेता भी कॉलेज के समक्ष धरना देंगे। फीस माफी को लेकर आंदोलनरत छात्रों ने आज धरना स्थल पर सरस्वती शिक्षण संस्थान के प्रबंध निदेशक बलराज जाखड़ का पुतला दहन कर रोष जताया। मामूली बरसात ने उमस बढ़ाई। मंगलवार की दोपहर के बाद आज बुधवार की सुबह सवेरे शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। बरसात थमने के बाद उमस और भी बढ़ गई। बुधवार को सुबह करीब 6 बजे आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी, परंतु ये घटाएं बरसी नहीं। मामूली बरसात के बादल छट गए। मौसम विभाग ने गंगानगर व हनुमानगढ़ में अनेक स्थानों पर आगामी 24 घंटे में भारी बरसात की संभावना व्यक्त। जिला अस्पताल में गर्भवती की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। रिश्वत मांगने के लगाए आरोप। राजकीय जिला अस्पताल में मंगलवार की रात उस समय भारी हंगामा हो गया जब इलाज के दौरान सद्भावना नगर निवासी एक गर्भवती महिला पूनम की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सा स्टाफ में लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहां हंगामा खड़ा कर दिया। गुस्साए परिजनों ने लेबर रूम में भी घुसने का प्रयास किया। परिजनों की ड्यूटी स्टाफ के साथ झड़प भी हुई बताते हैं सद्भावना नगर निवासी रूपचंद नायक की पत्नी पूनम के प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसे राजकीय चिकित्सालय लेकर आए। परिजन सोमवार मंगलवार की रात 1:30 बजे पूनम को अस्पताल लेकर पहुंचे तथा भर्ती करवाया। परिजनों का आरोप है कि नाइट ड्यूटी चिकित्सा कर्मियों ने पूनम की कोई सुध नहीं ली। मंगलवार दोपहर 2 बजे पूनम की तबीयत जब ज्यादा बिगड़ने लगी तो उसे लेबर रूम ले जाया गया। शाम को 6 बजे बाद पूनम के पति को बताया कि पूनम की मौत हो गई है। मृतका के पति रूपचंद ने आरोप लगाया कि चिकित्सा कर्मियों ने पूनम के इलाज के लिए रुपयों की मांग की थी, परंतु वे पैसे देने में असमर्थ थे। पूनम की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। अस्पताल में हंगामे की खबर पाकर सदर थाना से पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंच गया। पुलिस की समझाइश के बाद परिजन शांत हुए। डीएसपी अरविंद बेरड़ ने भी मौके पर पहुंच चिकित्सा अधिकारियों से इस बारे में पूरी जानकारी ली। राजकीय चिकित्सालय पहुंचे मीडिया कर्मियों ने समक्ष अस्पताल में भर्ती कई मरीजों के परिजनों ने बताया कि अस्पताल में बिना रिश्वत दिए मरीजों का इलाज नहीं हो रहा। एक परिजन ने बताया कि इलाज के नाम पर उससे 3000 रुपए वसूले गए। कई परिजनों ने बताया कि बच्चा होने पर बधाई के नाम पर भी परिजनों से जबरन राशि वसूली जाती है। MCH प्रभारी डॉक्टर मुकेश स्वामी ने बताया कि मृतका पूनम 8.5 माह की गर्भवती थी। उसका हेमोग्लोबिन का लेवल 7.3 था। दोपहर में उसे 1 यूनिट खून भी चढ़ाया गया था। राजकीय चिकित्सालय के PMO डॉक्टर बलदेव सिंह चौहान ने एक्टिव संदेश को बताया महिला का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। दूसरे मरीज ने लिखित में शिकायत दी है, उसकी जाँच करवाई जाएगी। मुख्य नाले अब भी ब्लॉक। भारी बरसात की स्थिति में फिर होगा जल भराव। नगर परिषद व UIT ने सभी नालों की नहीं करवाई है सफाई। गड्ढों से भी नहीं निकलवाई सीलट। मुख्य नाले अटे पड़े हैं। कूड़े कचरे से LNT भी बढ़ाएगी परेशानी। जिला कलेक्टर के बार निर्देश दिए जाने के बाद भी नगर परिषद व नगर विकास न्यास ने अपने अधिकार क्षेत्र के मुख्य नालों की सफाई अभी नहीं करवाई है। सुखाड़िया सर्किल से मीरा चौक, मौसम विभाग से चहल चौक से शिव चौक और शिव चौक से राजकीय जिला अस्पताल तक मुख्य नाले में कूड़ा कचरा व पॉलीथीन का कचरा भरा हुआ है, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। मामूली बरसात में भी शहर की सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। आज प्रातः हुई मामूली बरसात के बाद शहर में कई मार्गों पर पानी की जमाव देखा गया। मानसून विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। अगर भारी बरसात हुई तो शहर के गली मोहल्लों में व मुख्य मार्गों पर पानी भरना निश्चित है। भारी बरसात में अंडरब्रिज पानी से लबालब हो जाते हैं तथा आवागमन ठप होकर रह जाता है। ऐसी स्थिति में
एक बार फिर बन सकती है कि क्योंकि नगर परिषद ने अधिकांश मुख्य नाले की साफ सफाई के अभी टेंडर भी जारी किए हैं, वर्क ऑर्डर नहीं किए। वहीं गुरु नानक बस्ती के गड्ढों में अभी सिल्ट निकालने का कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। लाखों रुपयों की लागत से बनकर तैयार हुई एसटीपी भी अभी चालू नहीं हुई है, जिससे पानी निकासी की पुख्ता व्यवस्था नगर परिषद नहीं करा पा रही। सीवरेज ठेका कंपनी L&T ने शहर के अधिकांश हिस्से में सड़कों की तोड़फोड़ कर गड्ढों में तब्दील कर रखा है। सड़कें तोड़ने के बाद अनेक स्थानों पर सीवरेज पाइपलाइन ही अभी नहीं डाली है। बरसात के दिनों में यह सड़कें दलदल का रूप लेकर हादसे का कारण बन सकती है। जिला कलेक्टर ने L&T को मानसून के दृष्टिगत नए कार्य शुरू पर सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं, परंतु L&T कंपनी के कारिंदे मनमाने ढंग से सड़कों की तोड़फोड़ में जुटे हुए हैं। मामूली बरसात में सुखाड़िया मार्ग व बालाजी धाम रोड पर पानी जमा, मुख्य नालों की साफ सफाई न होने से सुखाड़िया सर्कल से मीरा चौक व हनुमानगढ़ रोड पर बालाजी धाम रोड पर सड़कों पर पानी का जमाव हो रहा है। सुखाड़िया सर्कल से मीरा चौक तथा सड़क के किनारे इंटरलॉकिंग पर दुकानदारों व रेहड़ी वालों ने कब्जे जमा रखे हैं, जिससे पानी की निकासी नहीं हो रही है। खुफिया एजेंसी का अलर्ट, 15 अगस्त से पहले दिल्ली पर आतंकी हमले का साया कि दिल्ली को निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसी की ओर से मिले इस इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। खतरा हवाई हमले का जताया गया है, जिसे देखते हुए ड्रोन सहित तमाम उड़ने वाली वस्तुओं पर रोक लगाई जा चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी की ओर से भेजे गए अलर्ट में कहा गया है कि 7 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था। ऐसे में आतंकी 5 अगस्त के आसपास ही राजधानी में किसी आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। इस वजह से विशेष रूप से 15 अगस्त तक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव ने सुरक्षा लाल किला व संसद भवन के पास जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। स्वतंत्रता दिवस एवं संसद के मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए हैं। दरबार साहिब माथा टेकने पहुंचे सिद्धू, स्वर्ण मंदिर में दर्शन के बहाने ताकत का प्रदर्शन। पंजाब के सीनियर कांग्रेस नेताओं और विधायकों के साथ एसी बस में गुरुद्वारा पहुंचे नवजोत। लंबी लड़ाई के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रधान बने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके समर्थक न तो मास्क लगाए दिखे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करते हुए दिखे। स्वर्ण मंदिर पहुँचने से पहले नेता सिद्धू की कोठी पर एकत्र हुए और एसी बस में बैठकर यहां से दरबार साहिब के लिए रवाना हुए। जैसे सीनियर नेता पहुंचे थे, सिद्धू के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा भी थे। उनके घर में दाखिल होने से पहले उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो हाईकमान का आदेश नहीं मान रहे हैं वे कांग्रेस की पीठ पर वार कर रहे हैं। जब कैप्टन और ब्रह्मा महिंद्रा के बीच मनमुटाव शुरू हुआ था, तब वे दोनों का हाथ पकड़कर एक दूसरे को मिलाने पहुंचे थे। जब तक नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के बीच मनमुटाव खत्म नहीं होता, वे सिद्धू से नहीं मिलेंगे। सीएम ने हेमाराम चौधरी को किया फोन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपक्रम समिति की बैठक बुलाने को कहा। विधायक बोले, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैं इस्तीफा दे चुका। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी फिर चर्चा में हैं। पिछले दिनों उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के उपक्रम समिति का सभापति बनाया था। इस पर हेमाराम ने कहा कि आप जिस समिति की बात कर रहे हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं विधायकी से इस्तीफा दे चुका हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी के गत 18 मई को विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद सियासी उठापटक शुरू हो गई थी। पिछले 63 दिनों में हेमाराम चौधरी के इस्तीफा देने के बाद से उन्हें मनाने की कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन हेमाराम के तेवर से लग रहा है कि वह मानने वाले नहीं है। लापता पूर्व आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी। गाजियाबाद में फेक एनकाउंटर में फंसी थी ज्योति एस बेलूर। 16 साल से सीबीआई को है तलाश, 5 साल बाद फिर खुली फाइल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 25 साल पहले हुए फर्जी मुठभेड़ में बर्खास्त हुई आईपीएस ऑफिसर ज्योति एस बेलूर के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने कुर्की का नोटिस जारी किया है। पिछले 2 दशक से सीबीआई को वांटेड ज्योति फिलहाल लंदन की एक यूनिवर्सिटी में पुलिसिंग का पाठ पढ़ा रही है। सीबीआई कोर्ट एक बार फिर विदेश मंत्रालय से पत्राचार करने जा रही है। मोदी नगर में धनतेरस के दिन हुई थी 4 लोगों की हत्या। वर्ष 1993 बैच की आईपीएस अधिकारी ज्योति एस बेलूर को वर्ष 1996 में गाजियाबाद जिले के मोदी नगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात किया गया था। 8 नवंबर 1996 की धनतेरस था। इस दिन मोदी नगर इलाके में 4 युवकों जलालुद्दीन, जसबीर, अशोक और प्रवेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप लगे कि पुलिस ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के चक्कर में चारों की हत्या की है। इस फर्जी मुठभेड़ पर खूब
अब सवाल उठे। सीबीआई ने 7 अप्रैल 1997 को इस केस की जांच शुरू की। ज्योति की रिवॉल्वर से चली थी गोली। सीबीआई ने दिसंबर 2001 पर अपने आरोप पत्र में दावा किया था कि एक युवक जसवीर सिंह को लगी गोलियों में से एक गोली तत्कालीन आईपीएस ऑफिसर ज्योति एस बेलूर की पिस्तौल से चली थी। हालांकि आरोप पत्र में ज्योति का नाम नहीं लिया गया और कहा गया कि घटना वाले दिन वह गाजियाबाद में मौजूद नहीं थी। चूंकि पिस्तौल ज्योति के नाम पर आवंटित थी और फॉरेंसिक जांच में इसी पिस्तौल से गोली चलने की पुष्टि हुई, इसलिए गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उन्हें आरोपी बनाते हुए 14 सितंबर 2007 को वारंट जारी किए।